Welcome you all in Commerce Caliber. Through this video, we will learn how to prepare common size balance sheet. आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा कि हमने कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनानी सीखी। अब कंपैरेटिव बैलेंस शीट में ये है कि अगर हम एक ही फर्म की, एक ही कंपनी की जो परफॉर्मेंस है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स एनालाइज करना चाहते हैं तो हम कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाते हैं कि जैसे 2014, 15, 16, 17 में कंपनी की सेल्स का क्या ट्रेंड है, उसके जो प्रॉफिट का क्या ट्रेंड है और उसकी जो डायरेक्शन क्या है, उसका जो मैग्नीट्यूड मतलब कितनी परसेंटेज से सेल बढ़ रही हैं या कितनी परसेंटेज से उसका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है या कितनी परसेंटेज से उसका कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। बट अगर सपोज करो नाउ द सिचुएशन इज़ दिस कि हमें अपनी कंपनी का, अपने ही फील्ड की जो अलग अलग कंपनीज है वो जिनका सेम टाइप ऑफ बिजनेस है उनके साथ कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे फिर हम कॉमन साइज एनालिसिस है वो लगाते हैं। नाउ द बेसिक प्रॉब्लम इन दिस टेक्निक इज़ दिस कि सपोज करो एक जो कंपनी है उसकी जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज़ 100 करोड़ और एक कंपनी है वो छोटी कंपनी है जिसमें इन्वेस्टमेंट जस्ट 1 करोड़ है। तो उस केस में नेचुरली जो बहुत बड़े साइज़ की कंपनी है उसकी जो परफॉर्मेंस है अगर हम उसको किसी कॉमन मीडियम में नहीं लेके आते तो वो बेटर होगी, उसकी सेल्स बढ़िया होगी, उसका जीपी बढ़िया होगा। तो इसलिए फिर वो जो कंपैरिजन है उसका कोई फ़ायदा नहीं रहता। तो इसलिए फिर सोचा गया कि क्यों ना एक ऐसा टेक्निक ढूंढा जाए जिसमें जो बहुत बड़े साइज़ की कंपनी है और जो बहुत छोटे साइज़ की कंपनी है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाया जाए और उस हिसाब से उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको एवेल्यूएट किया जाए। फॉर एग्जांपल टेक ए केस कि एक जो स्टूडेंट, नाउ लेट अस टेक ए केस कि सपोज करो कि वी हैव 2 स्टूडेंट्स एक्स एंड वाई। एक्स के आते हैं 500 मार्क्स और वाई के आते हैं 800 मार्क्स। अगर हमें कोई भी पूछता है कि कौन बेटर है तो एकदम हमारे दिमाग में आएगा कि वाई का परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि उसके 800 मार्क्स हैं। बट अगर हम इसको किसी कॉमन मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं तो सपोज करो कि इसके जो मार्क्स हैं वो आते हैं 800 में से, इसके जो मार्क्स हैं वो आते हैं 1600 में से। तो अब जो इसकी परसेंटेज आती है वो है 62.5%, इसकी परसेंटेज आती है 50%। और अब जो हमारा जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल उल्ट गया कि जो वाई है उसकी परफॉर्मेंस 50% है जबकि एक्स की परफॉर्मेंस उससे बेटर है। तो इसलिए फिर जो कंपनीज़ में हम ये कॉमन साइज टेक्निक इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जितनी भी फिगर्स हैं बैलेंस शीट की उनकी एसेट्स को भी 100 मान लिया जाता है और लाइबिलिटीज़ को भी 100 मान के जितनी भी आइटम्स है उनको 100 में परसेंटेज में कन्वर्ट करके आउट ऑफ 100 जो बैलेंस शीट के भी एसेट्स का भी हम 100 ले लेते हैं और इसी तरह जो लाइबिलिटी है उसको भी 100 मान के हर एक आइटम को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सी कंपनी जो है उसकी बैलेंस शीट जो है वो बेटर स्ट्रेंथ शो कर रही है या वीकनेसेस शो कर रही है। तो उसके बेसिस पे वी कैन गिव द कंक्लूजन और वी कैन कमेंट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द company. So please note down the figures or you can take screenshot. Now coming to the practical okay, how to prepare common size balance sheet. So how to prepare common size balance sheet. So common size में हम क्या करते हैं, we take the total of liability side as 100 और उसके बाद बैलेंस शीट की ईच एंड एवरी आइटम को 100 के प्रपोर्शन में हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ एक्स लिमिटेड द टोटल लाइबिलिटीज आर 8 लाख, सो उसमें जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसका जो प्रपोर्शन है दैट इज 2 लाख और 2 लाख डिवाइडेड बाय 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इट कम्स 25.25.00%.
सो इसी तरह ही जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का उसका प्रपोर्शन आउट ऑफ 100 इट कम्स 25, और जो रिजर्व एंड सरप्लसेज है इट इज 1 लाख, सो इसका हाफ है, सो इट विल बी 12.50%. सो नॉन करंट लाइबिलिटीज में जो डिवेंचर है दैट इज 1 लाख, तो ये भी उसके बराबर ही आ जाएगा 12.50%. और जो करंट लाइबिलिटीज में है डिविडेंड की प्रोविजन 50,000 है, सो इट इज अ हाफ ऑफ दिस, सो इट विल बी 6.25. और जो क्रेडिटर्स है 1,50,000, when we convert it into 100 then it comes 18.75. सो सिमिलरली जो कंपनी बाय है उसकी जो टोटल लाइबिलिटीज है उसको हम 100 ले लेते हैं, और अब इसकी भी इक्विटी शेयर कैपिटल्स डिवाइडेड जो कि 3 लाख है उसको हम जब 12 सो इसी तरह इन केस ऑफ कंपनी बाय हम जो इक्विटी शेयर कैपिटल का प्रपोर्शन 100 में से निकालते हैं तो इट कम्स 21.43%. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का प्रपोर्शन आ जाता है 17.86%. रिजर्व्स एंड सरप्लसेस का 8.57. देन जो डिवेंचर है 1 लाख, इस डिवेंचर्स जो कि 2 लाख है, सो 2 लाख डिवाइडेड बाय 14 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 इट कम्स 14.29%. सो करंट लाइबिलिटीज में सिमिलरली इट कम्स 5% in case of dividend provision. Creditors 29.28 and इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट भी है which comes 3.57%. सो इस तरह हमने लाइबिलिटी साइड की ईच एंड एवरी आइटम को 100 के प्रपोर्शन में निकाल लिया. सिमिलरली अब जो एसेट्स है इसमें वी विल टेक द टोटल एसेट्स एज 100. अब जो लैंड एंड बिल्डिंग है वो 80,000 है, सो 8 लाख में इसका प्रपोर्शन हो गया 10%. प्लांट एंड मशीनरी का 37.5%. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 1/8 इट कम्स 12.50%. और जो करंट एसेट्स है उसमें जो स्टॉक है 1,50,000, सो अगर हम इसको 100 में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी परसेंटेज आती है 18.75. और जो डेटर्स है इट कम्स 12.50% एंड कैश एट बैंक 8.75%. इसी तरह जो कंपनी बाई है उसके हम जो टोटल एसेट्स ले लेते हैं 100, और अब इसकी जो लैंड एंड बिल्डिंग है उसका जो प्रपोर्शन है 1,20,000 डिवाइडेड बाय 14 लाख इट कम्स 8.57. और जो प्लांट एंड मशीनरी है 44.64. और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, सो 14.29. सो सिमिलरली दिस आइटम विल आल्सो कम 14.29. और जो इसके डेटर्स है 1,20,000, सो इट कम्स 8.57. और जो कैश एट बैंक है दैट कम्स 9.64%. तो मतलब अब कहने का चाहे इस कंपनी की जो टोटल है वो 8 लाख है और इस कंपनी की जो टोटल एसेट्स है वो 14 लाख है, अब हम उनको एक साइज पे ले रहे हैं, सो दैट इज इक्वल टू 100. सो नाउ इफ वी सी जो कंपनी बाई है उसमें जो मेजर फाइनेंसिंग है दैट इज
सो यहाँ तक ये इसका जो टोटल है इट कम्स टू बी 62.5%। इट मीन्स कंपनी ने जो मोस्टली जो फाइनेंस है वो अपने ओन सोर्सेज से लगाया हुआ है। और दूसरे केस में ये जो कंपनी है इसमें ये वाला जो आ जाता 47.8। सो जो कंपनी एक्स है दैट इज इंटरनली फाइनेंस और कंपनी वाई ने ज्यादातर पैसा जो है बाहर से लगाया हुआ है। तो सेकंड कम टू दी इसकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं। सो इसकी जो फिक्स्ड एसेट्स हैं जो यहां तक आती हैं, इसने जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो मोस्टली जो फिक्स सोर्सेज है उनसे फाइनेंस की हुई है। इसी तरह इस कंपनी ने भी, वाई लिमिटेड ने भी जो फिक्स्ड एसेट्स है दीज आर फाइनेंस थ्रू इंटरनल सोर्सेज। सो इट मीन्स इस केस में इट इज बेटर कि जो फिक्स्ड एसेट्स हैं दैट शुड बी फाइनेंस फ्रॉम द फिक्स्ड सोर्सेज। और नाउ कमिंग टू द करंट पोजीशन। सो जो कंपनी एक्स है उसकी जो करंट लाइबिलिटीज है दैट इज, अगर हम इनका टोटल निकालते हैं तो इट कम्स 25%। और अगर इनकी जो करंट एसेट्स का टोटल निकालते हैं तो इट कम्स अबाउट 40%। सो इट मीन्स ये जो कंपनी है इसकी जो करंट पोजीशन है या जिसको हम लिक्विडिटी पोजीशन कहते हैं दैट इज वेरी बेटर, सेटिस्फैक्टरी है, क्योंकि कंपनी के पास 40 एसेट्स हैं 25% लाइबिलिटीज को मीट करने के लिए। तो जो कंपनी वाई है उसमें जो इनका टोटल है जो करंट लाइबिलिटी है दैट इज अबाउट 47.85। और जो कंपनी वाई की जो करंट एसेट्स हैं that is about 25.5%. So it means in case of liquidity position company Y की जो position है that is not satisfactory because इनकी जो liabilities है वो current asset से almost डबल है। So इसलिए कंपनी को अपनी current liabilities को meet करने की problem आ सकती है। So thank you very much.